हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत में बहुत सा समिति बना था। उन्हीं में से अशोक मेहता समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वीडियो में बात किए थे बलवंत राय मेहता समिति। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे थे तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में अवेलेबल है। आज बात करेंगे अशोक मेहता समिति, यानी इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो जनता पार्टी द्वारा जो समिति बनाया था, उस समिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत में सबसे पहला जो समिति बना था पंचायती राज के लिए, वह था बलवंत राय मेहता समिति। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। इन्होंने क्या बोला था? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जो पावर है उसे बांट दो। बांटने से क्या होगा? भारत में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगा। तो इसके सिफारिश के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो अशोक मेहता समिति था, ये 1977 को बनाया गया था जनता पार्टी सरकार द्वारा। आपको पता होगा 1975 में क्या हुआ? इंडिया में इमरजेंसी आया था। इमरजेंसी 2 साल लगभग चला और 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है। और हारने के बाद जो जनता पार्टी है वो अपना सरकार बनाता है। और सरकार बनाने के बाद वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक समिति बनाता है, और उस समिति का नाम था आपका अशोक मेहता समिति। यानी ये समिति 1977 में बना था। और जो अपना रिपोर्ट, जब समिति बना था कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट दिया जस्ट 1 साल के बाद 1978 में। और जो ये समिति था इसने 132 सिफारिश किया है। यानी जो उसे रिपोर्ट पेश किया सरकार के सामने, ठीक है, उसमें क्या हुआ? 132 सिफारिश था। उन्हीं सिफारिश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़े थे बलवंत राय मेहता समिति में, उसमें जो सरकार का स्तर कितना था? 3 था ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका था जिला परिषद। लेकिन अशोक मेहता समिति ने क्या बोला? नहीं, क्या बोला कि 2 स्तर सिस्टम होना चाहिए। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने जो 3 स्तर दिया, बोला 3 स्तर नहीं होना चाहिए, ओनली 2 ही स्तर होना चाहिए, यानी 2 ही लेवल होना चाहिए। पहला जिला स्तर पे होना चाहिए यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और दूसरा बोला मंडल पंचायत होना चाहिए। और बोला मंडल पंचायत कैसे बनेगा? जहां भी जो जनसंख्या 15 से 20 हजार हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे मंडल पंचायत। यानी अशोक मेहता समिति ने पहला जो इसका सिफारिश था वो बोला 2 पद्धति होना चाहिए। यानी आपका जिला परिषद हो गया और आपका हो गया मंडल पंचायत। यानी जिला लेवल पे जिला स्तर हो गया और आपका मंडल पंचायत। सेकेंड क्या बोला? बोला जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। यानी बोला पंचायती राज में जो हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, उस विकेंद्रीकरण का जो सबसे पहला जो निकाय होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? जिला होना चाहिए। यानी इसने जिला को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। बोला जिला ही क्या कर सकता है? पंचायती राज को मजबूत कर सकता है। उसके बाद क्या बोला? जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। यानी कार्यकारी निकाय मतलब ये बोला कि जो भी पंचायती स्तर पे, जो भी राज्यों में जो भी मतलब योजनाओं का जो लागू होगा और जो योजनाओं को जो योजना बनेगा, योजना कौन बनाएगा? जिला स्तरीय बनाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पंचायती स्तर पे जो योजना का जो है वो निर्माण होगा, वो योजना का निर्माण कौन करेगा? आपका जिला स्तरीय करेगा। और क्या बोला? पंचायत स्तर पर राजनीतिक पार्टी की भागीदारी। यानी अभी जो चुनाव होता है, हम क्या देखते हैं कि हमारे खुद झारखंड में क्या होता है कि पंचायत स्तर पे कोई राजनीतिक पार्टी का भागीदारी नहीं होता है। लेकिन इसने सुझाव क्या दिया? बोला कि जो पंचायत स्तर पे जो चुनाव होगा उसमें राजनीतिक पार्टी भागीदारी ले सकता है। यानी इसने क्या बोला? इसने बोल सकते हैं कि जो हमारा जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें राजनीतिक दल भी अपना उम्मीदवार को घोषित कर सकता है। और क्या बोला? इनके पास राजस्व का स्रोत होना चाहिए। यानी कोई भी सरकार क्या है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके पास पैसा होना चाहिए, राजस्व होना चाहिए। यानी हम पंचायती राज को अधिकार दे रहे हैं, तो अधिकार क्या देने से हो जाएगा? उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? योजना को लागू करने के लिए उसके पास
पूंजी होना चाहिए, मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास राजस्व होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, इसके पास राजस्व का स्रोत होना चाहिए। किसके पास, आपका मंडल पंचायत हो गया और आपका जिला स्तर पे। और क्या बोला, एक समिति का निर्माण जो कार्यों का निगरानी करे। यानी अगर हम पंचायती राज को सारा शक्ति दे देंगे तो वह हो सकता शक्ति का गलत प्रयोग कर सकता है। तो उनकी कार्यों, उनको निगरानी रखने के लिए हमें एक समिति बनाना पड़ेगा, और जो समिति क्या करेगा, जो पंचायत स्तर पे जो भी योजना हो रहा है उस योजना पे नजर रखेगा, ताकि पंचायत स्तर अपने लेवल पे कोई गलत काम नहीं करे। उसके बाद क्या बोला, चुनाव 6 माह में होना चाहिए। यानी अगर ग्राम पंचायत में, यानी बोल सकते पंचायत समिति में अगर कोई भी पर्सन चुनाव हुआ, अगर वह डेथ हो गया, ठीक है, तो वह जो पोस्ट था अगर रिक्त हो गया है, उसको भरने के लिए 6 मंथ में चुनाव होना चाहिए। और क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। यानी हमारा जो कोर्ट है वह कोर्ट सब काम उस पे हमको नहीं छोड़ना पड़ेगा। यानी जो छोटे स्तर पे जो भी छोटा छोटा क्राइम होता है गाँव में, ठीक है, उस गाँव क्या कर सकता है, उन केसों को वह हैंडल कर सकता है। किसके द्वारा, न्याय पंचायत के द्वारा। यानी इसने बोला कि मतलब आपका ग्राम लेवल पे क्या होना चाहिए, न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। चुनाव राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा। यानी बोला कि राज्यों में, इन जो राज्य में हमारा क्या होता है, एक इलेक्शन कमीशन होता है जो चुनाव कराता है। तो बोला कि जो राज्य स्तर में जो पंचायत का चुनाव होगा, उस पंचायत चुनाव को कंडक्ट कौन कराएगा, हमारा जो स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा संपन्न होना चाहिए। यानी इसमें बोल सकता है कि जो भी पंचायत का चुनाव होगा उसमें राज्य सरकार का भागीदारी होना चाहिए, ताकि वह चुनाव को अच्छे से करा सके। उसके बाद क्या बोला, देखभाल हेतु राज्य द्वारा मंत्री नियुक्त होना चाहिए। यानी अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायत स्तर पे जो भी योजना का लागू हो रहा है, अगर वो योजना सही में लागू हो रहा है, नहीं कि ये बस योजना बस कागज में लागू हो रहा है, इसीलिए हमें इनके कार्यों को देखभाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए। जो मंत्री क्या करे, इनके कार्यों का निगरानी करे और समय समय पे इसका रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री भी इनके कार्य का निगरानी कर सके। उसके पॉइंट बोला, आरक्षण का प्रावधान। यानी पंचायत स्तर पे क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ताकि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें मिलना चाहिए। इसीलिए इसने बोला कि इसमें एसटी को, एससी को और जो महिला है इन्हें भी क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि ये अपने स्तर पे लोगों का विकास कर सके। उसके बाद बोला, लास्ट पॉइंट बोला, संवैधानिक मान्यता। यानी हम जो सिफारिश दे रहे हैं, अगर इस सिफारिश को पूरे भारत में लागू करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, संविधान द्वारा एक कानून बनाकर इसे लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर संविधान इसे मान्यता नहीं देगा तो कोई भी राज्य सरकार इसे अपने स्टेट में लागू नहीं करेगा। यानी हमें लास्ट पॉइंट क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जो भी सिफारिश मिला अशोक मेहता समिति द्वारा, इन्हें भारत में लागू करने के लिए संविधान में एक कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये भारत में लागू होगा। ये जब रिपोर्ट पेश किया गया सरकार के पास, उससे पहले क्या हुआ, जनता पार्टी का सरकार गिर गया। क्योंकि ये जो जनता पार्टी सरकार था, ये गठबंधन का सरकार था, ये ज्यादा दिन नहीं चला, 1980 में ये सरकार गिर गया, जिसके कारण जो अशोक मेहता का समिति का रिपोर्ट था, ये आपका जो रिपोर्ट था ये जैसा का तैसा रह गया, मतलब ये भारत में लागू नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो अशोक मेहता समिति का जो रिपोर्ट था कुछ राज्यों ने लागू किया था, जैसे कर्नाटक, बंगाल और आंध्र प्रदेश ने। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।